ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके। किस किस टाइप का एमसीक्यू वेक्टर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं जेई में, नेट में, एडवांस में, मेंस में या कुछ भी एनडीए कुछ भी एग्जाम में। जैसे कि मैं आपको वादा किया था, टोटल 105 टाइप का मैं न्यूमेरिकल या एमसीक्यू दिखाने वाला हूं जो अक्सर आते रहते हैं, जो कंटेंट निर्भर करते हैं। आपका स्क्रीन में देखो दिखाई दे रहा जैसे कि फंडामेंटल वेक्टर, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, लैमिस थ्योरम, असर्टन एंड रीजन टाइप, इंटीग्रल टाइप, बहुत टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो फिलहाल 3 पार्ट हम लोग बात करेंगे। अभी से 3 पार्ट हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल वेक्टर से। तो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर से किस किस टाइप का एमसीक्यू आते हैं, हालांकि बहुत आसान आते हैं, तो उस टाइप में हम लोग देख लेंगे टोटल कुछ एमसीक्यू जो 3 पार्ट में होगा फिलहाल। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसटी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। आपके स्क्रीन के सामने पहला सवाल, क्वेश्चन को मैं रीडिंग कर देता हूं ताकि बात आप समझ जाए कुछ स्टूडेंट। ठीक है, बोला है position of a particle in a rectangular coordinate system is 3, 2, 5. Then its position vector will be। इस सवाल को करने के लिए आपको कॉपी और पेन को जरूरत ही नहीं है। एक के साथ i, दूसरा के साथ j, तीसरे के साथ k जोड़ दो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन बी में है। ठीक है, देख लो आप। कोई अगर सवाल आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, आपका स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का एक फोर्स है आपके पास, जो पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर है, तो वर्टिकल में कितना जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं क्या बोला था? अगर बीच से आर जाते हैं तो मान लो ये वाला आर है। मैं क्या बोला था? वैसे इसको भी करने के लिए कॉपी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा। जिधर थीटा जुड़ा है तो उधर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा होगा। इधर आर का वैल्यू देखिए रखा 5 न्यूटन, cos 60 के वैल्यू है 1/2, यानी कि 5/2, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 2.5। बोलो बात समझे हो? तो ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल आप लोग करो, देख लेते इसका आंसर। चलो सही है, चलो आप लोग भी करो। ठीक है, अच्छा ये वाला दे दिया ना 60, ये वाला 60 दे दिया। हमें पूछा है इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू तो ये 60 हुआ तो ये कितना होगा? 30। ये 60 हुआ तो ये हो जाएगा 30। तो इधर क्या होगा? इधर होगा cos 30। cos 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, तब तक मैं कर लेता हूँ बोर्ड को क्लीन। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल, और इधर से इधर एक्स एक्सिस उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस बात बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, मेरे से तो बहुत गड़बड़ होते हैं, बहुत स्टूडेंट से होते हैं। तो ये बात आपको ख्याल रखना है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। मैं फिर एक बार बता रहा, ऊपर से नीचे यानी कि अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस इसको कहते हैं वर्टिकल, और अगर ऐसे किया तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, बोला यूनिट वेक्टर। देखो भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब मैं बता ही दिया था, किसी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन निकालने बोला है मतलब यूनिट वेक्टर, यानी कि आपका उत्तर होगा ये वेक्टर भाई है, यानी कि ऑप्शन डी। चलो कोई आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, उनमें से आपको बोलना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। इसका मतलब क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब बोला है मान लो
इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और एक लाइन ऐसे इधर गया। तो वैसे तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते, ये 2D बोर्ड है। मान लो इधर से एक फोर्स है 5 न्यूटन, इसका स्केलर वैल्यू है 5 न्यूटन। अगर इसको वेक्टर से डिनोट करोगे तो क्या करूंगा, 5i कैप, क्योंकि एक्स में जा रहा, ठीक है। या आप लिख सकते हो 5 वेक्टर। तीन चीज है भाई, अगर कोई आदमी तुम इधर से देखो या इधर से देखो, तुम्हारे लिए इसका स्केलर वैल्यू क्या है, तुम्हारे लिए इसका स्केलर वैल्यू तो 5 ही रहेगा ना। 5 फोर्स 5 है तो 5 ही है। हाँ, इसके लिए अलग डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, इसके लिए अलग दिशा होगा, डायरेक्शन एंगल होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू 5 तो 5 ही रहेगा। हाँ, डायरेक्शन का आपका जो देखने का तरीका कुछ अलग होगा, इधर से जो दिखेगा अलग एंगल में दिखेगा, उधर से जो दिखेगा अलग एंगल में दिखेगा, लेकिन फोर्स तो 5 न्यूटन ही है। यानी कि स्केलर वैल्यू जो रहेगा वही ऑब्जर्वर यानी कि जो देख रहा है, यानी कि जो रेफरेंस है, उसके लिए स्केलर वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। इस ओरिएंटेशन, इस एक्सिस में कहीं पर भी ऑब्जर्वर बैठे, इधर इधर इधर, उसके लिए जो इसका स्केलर वैल्यू है ना, वो स्केलर वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। देख लेते हैं, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा, ऑप्शन बी में बोल रहा आपको व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू द सेम एंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चेंज बट मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है, अब कुछ स्टूडेंट तो इसका मतलब ही नहीं समझे। मान लो एक वेक्टर है आपके पास, पहले एक एक्सिस ड्राइंग कर लेते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ऐसे करके है आर, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। ऐसे है थीटा है, एक्स एक्सिस से थीटा है। ये वाला लाइन मान लो रोटेट हो रहा, घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा। अब इस पोजीशन में आया, मान लो ये एंगल भी कितना बोला, सेम एंगल, यानी कि ये वाला एंगल ये भी थीटा है। बोल रहा थीटा परिवर्तन हो रहा, एंगल सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पूरा वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है। लेकिन पेन का जो ओरिजिनल लेंथ है, ये लेंथ क्या चेंज हो रहा, पहले पेन ऐसे था अब ऐसे है भाई, इसका लेंथ तो कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि इसका डायरेक्शन का इशू हो रहा, डायरेक्शन बारी बारी में चेंज हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या, लंबा हो जाएगा इसका डायरेक्शन में ऐसे घुमाऊंगा तो नहीं होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आप चाहे कैसे भी इसको घुमाए, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल थीटा है तो क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। भाई ये चीज अगर ऐसे भी रहता है ऐसे करके ऐसे, लेकिन एंगल सेम है, इसका वैल्यू तो आर है, एंगल इधर मान लो थीटा है, फिर भी आर कॉस थीटा ही होगा। देखो दोनों स्केलर वैल्यू सेम आया। हाँ, एंगल परिवर्तन होगा तो स्केलर वैल्यू भी चेंज हो सकता है। बोलो बात समझे अब, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देख लेते हैं, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप देख के भी बोल सकते हो 1 सेकंड में, लेकिन मैं आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझा भी दूंगा, कोई चिंता करने वाला बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ पावर में आप ना होगे शावर में। मैं कर लेता हूँ बोर्ड को क्लीन। हो गया, उम्मीद करता हूँ हो गया। आपको 3 सेकंड दे दिया, 3 सेकंड में मैं 3 कप चाय पी लेता हूँ। देखो भाई 2 वेक्टर आपको दे दिया, इसका क्लियर हिंदी मीनिंग यही है, आपको 2 वेक्टर दे दिया, i माइनस 3j प्लस 2k जो कि पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस 7k, दूसरा वेक्टर है। बोल रहा और एक वेक्टर है आपके पास जो वेक्टर आपको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का नाम मान लो r है। तो टोटल कितना वेक्टर हुआ, 3 वेक्टर हुआ। बोल रहा है इस 3 वेक्टर को अगर अब ऐड कर दोगे, आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा यूनिट वेक्टर y एक्सिस का। क्या है सर, यूनिट वेक्टर y एक्सिस का मतलब
मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है 1, वाई एक्सिस मतलब डायरेक्शन मतलब जे, तो 1 इंटू जे क्या आएगा, जे कैप आएगा। यानी कि तुम्हारा उत्तर बोल दिया जे कैप आना चाहिए। वो तीनों वेक्टर को ऐड करोगे, यानी कि आई कैप और के कैप नहीं आना चाहिए। तीनों वेक्टर में से दो वेक्टर आपको दे दिया और एक वेक्टर आपको पूछा भाई वो तीसरा वेक्टर क्या होगा। देखो पहले भाई जो दो वेक्टर है आई वाला पार्ट जोड़ो। पहला वेक्टर में है आई, दूसरा वेक्टर में है 3i, जोड़ दोगे तो कितना होगा 4i। अब तीसरा वेक्टर ऐड करूंगा, ओरिजिनल आंसर में आई नहीं आना चाहिए, जे आना चाहिए। क्यों आई नहीं आना चाहिए, इधर बोल दिया ओरिजिनल वेक्टर वाई एक्सिस में काम कर रहा है, लेकिन हमारा ऑलरेडी 4i आ गया। इस 4i को काटना है, 4i को काटना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, -4i ऐड करना पड़ेगा। अब देखो चारों ऑप्शन में से -4i कहाँ है, तो आप देख लो ऑप्शन बी में है। देखा, अब ये था 1 सेकंड का प्रोसेस, सोचने का तरीका। इसका ओरिजिनल आपका फीलिंग में आपको आप दे रहा हो, देखो ये सवाल करना कैसे होते हैं। ठीक है, आपको बोला है इस 3 वेक्टर को ऐड करो। पहला वेक्टर क्या है, दिखाई दे रहा स्क्रीन में, चलो 4i प्लस 2j प्लस क्या है 5k, प्लस दूसरा वेक्टर क्या है 3 6 7, 3i प्लस 6j माइनस 7k। तीसरा वेक्टर कुछ पता नहीं है तो मान लो एज वेक्टर है, एज वेक्टर इक्वल टू क्या उत्तर आना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि जे क्या आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको बंद हो गया भूल करके, चलो चालू है। ठीक है, मैं बंद कर दिया था। तो क्या है देखो 4i कहाँ है भाई, क्वेश्चन ही तो गलत हो गया, इधर आई था ना, सॉरी इधर आई था, आई इधर क्या था, i -3j प्लस 2k, उधर 3i 6j 7k। ठीक है, तो कितना हो रहा देखो, i प्लस 3i 4i, 3j 6k प्लस 3k 3j, 2k 7k -7 यानी कि -5k, उसके साथ क्या है प्लस एज वेक्टर इक्वल टू क्या है इधर जे वेक्टर। एज वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, जे वेक्टर था उधर, ये वाला पूरा पार्ट उधर चल जाएगा, 4i इधर जाएगा तो -4i, 3i इधर जाएगा तो -3j, -5k उधर जाएगा तो +5k। तो कितना हो रहा -4i कैप 3j j यानी कि -2j प्लस 5k। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, देखो सेम टू सेम ऑप्शन बी में है। तो इतना हमको करना नहीं है, ठीक है, मैं जैसे तरीका समझा वैसे हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस टाइप का सवाल जो है कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू 3 दे के रखा है, देखो √3 3 है ना, √3 3 क्या होता है x, y, यानी कि y का वैल्यू 3, x का वैल्यू √3। tan थीटा मतलब क्या है y/x, हाइट बाई बेस, हाइट इसको ही तो y एक्सिस कहते हैं, बेस इसको तो x एक्सिस कहते हैं, यानी कि 3/√3 यानी कि √3 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा आपको उत्तर, देखा 60 डिग्री आपका हो गया उत्तर। बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ, अब इसका रियल मीनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये था आपका मन में करने का प्रोसेस, अब आप ही समझ जाओगे। मान लो ये आपका ग्राफ है, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश माइनस वाला, इसको y, इसको y डैश, इसको बोलते हैं 0 0। आपको इधर एक पॉइंट दिया हुआ है √3 3। क्लास 10 में हम लोग ग्राफ करते हैं ना, इसका मतलब क्या है भाई, इधर से इतना तक √3 है, फिर 3 घर ऊपर में जाओ, यानी कि ये वाला किधर है ऊपर में है, तो इसको अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा, थीटा होगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाइट बाई बेस यानी कि 3/√3 यानी कि √3। tan किसका वैल्यू √3 होता, 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता। ठीक है, बोलो बात समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से स्क्रीन में, चलो फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है भाई? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब होते हैं फोर्स इनटू टाइम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अभी तो बोला इम्पल्स होगा, और मैं थियोरिटिकल पार्ट में एक जगह पार्ट नंबर 1 में मैं बड़ा बड़ा करके लिख दिया था हेडिंग करके, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े नहीं हो गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर, तो इम्पल्स और एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, एफ बोल दिया एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कर रहा है। क्वेश्चन को करो। देखो ये तो सवाल ऐसे भी हो जाएगा, एक से ये जो आर है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री किया तो किधर कितना होगा? एफ कॉस 30। तो ऊपर में क्या होगा? एफ साइन 30 या एफ कॉस 60, कुछ भी। बात समझाता हूँ आपको। ये एफ वेक्टर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स से बोल दिया 30, पूरा 90 है तो ये कितना होगा? 60। तो इधर क्या होगा? एफ कॉस 30, इधर क्या होगा? एफ कॉस 60। कोई कोई ऐसे भी करते हैं, जिस तरफ थीटा जुड़ा है एफ कॉस 30 करते हैं, जिधर थीटा नहीं जुड़ा है एफ साइन 30 करते हैं। बात एक ही है। कॉस 30 का उत्तर बचा √3/2, एफ 1/2, सॉरी बार बार यही गलती कर, 1/2 यानी कि f/2। कॉस 60 का वैल्यू √3/2 एफ, यानी कि ये वाला और ये वाला आपको उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन बी। क्या हुआ भाई? बार बार वही गलती कर रहा है। cos 30 का वैल्यू है √3/2। हाँ, साइन 60 का है तो cos 30 का होगा, और cos 60 का वैल्यू है 1/2। ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या है? r, तो इधर क्या होगा? r cos 30। जिधर 30 जुड़ा हुआ है उसका cos लगाओ, इधर जिधर नहीं जुड़ा हुआ है उधर साइन लगाओ। साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि r/2, यानी कि f/2, r का वैल्यू f। cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 ये हो जाएगा आपको उत्तर। ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का 10 सवाल। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और 10 सवाल। ठीक है, चलो तब तक रखते हैं। मैं हूँ वष्टी, बाय बाय।